ये महुआ की पत्ती है। ये लाल कलर की होती हैं। इसके कोपले तोड़कर हम इसको यूज़ करेंगे। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये मेहंदी है और ये मेहंदी के फल हैं, फूल हैं। मेहंदी तो आपको पता ही है बालों के लिए कितनी मुफीद होती है। लाल कनेर, ये कनेर है, ये बालों के ग्रोथ के लिए होता है और इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो बालों के कलर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आंवला पत्ती है। आंवला बालों के लिए बहुत मुफीद होते हैं और ये पत्ती भी उसी काम आती है। ये आंवले की पत्ती बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो हम इसकी पत्ती लेते हैं। ये यूकेलिप्टस का पेड़ है। इसकी कोपलें लेना होती है। जिस तरह से ये पेड़ लंबा होता है, जल्दी से बड़ा होता है, उसके कोपलों के जो अर्क होता है उससे बालों की ग्रोथ भी ऐसे ही लंबी जल्दी होती है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। चुप रहो, कितना बोले जाते हम वीडियो बनाते हैं तो तुम बोले जाते हो फुल टाइम। ये अरंडी के पत्ते हैं। इसका ऑयल भी निकलता है इसके बीजों से, जो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हम इसके पत्ते लेंगे क्योंकि हमें इसका अर्क चाहिए जो बालों के लिए बहुत फ़ायदे देगा।
ये पीला कनेर है, पीले फूल हैं इसके। इसका अर्क जो होता है बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इससे बालों के कलर जो होते हैं सफ़ेद नहीं होते हैं। ये कड़ी पत्ता है, इसकी मदद से सफ़ेद बालों का आना बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। ये बड़ के पत्ते हैं, बड़ के पत्तों के अर्क से जो है बालों की मजबूती बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाते हैं बाल इससे। ये बेर के पत्ते हैं, इनसे इनके अर्क से जो है बालों के अंदर लचक आती है, सॉफ्ट होते हैं, इससे कोमल होते हैं। ये नींबू के पत्ते हैं, ये बालों की चमक के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नींबू और नींबू के पत्ते जो है बालों में एक शाइनिंग चमक लाते हैं। ग्वारपाठा है ये बालों को मजबूत, घना, काला सब कुछ बनाता है। बहुत से फ़ायदे हैं इसके अंदर। ये भृंगराज है, ये बालों को बेहद मजबूत और कुदरती काला, घना सब बनाता है। बहुत अच्छी जड़ होती है ये भृंगराज। ये नीम के पत्ते हैं और नीम के फूल हैं। ये बालों को निरोगी बनाता है और हर बीमारी से दूर करता है। बालों की कीड़े नहीं पड़ते हैं, जुएँ नहीं पड़ती हैं, और बालों को मजबूती भी देता है। ये हमारे बेल है, ये बहुत सी जगह पाई जाती है आसानी से। इसकी लंबाई जैसी है इस तरह ही बाल लंबे होते हैं। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है ये, और भी मज़बूत होते हैं बाल इससे, और सफ़ेद आना बंद हो जाते हैं बाल। बहुत अच्छा है ये विटामिन ई है। ये बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की मजबूती के लिए, नए बालों की ग्रोथ जो होती है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आंवला पाउडर है, ये भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। ये जर्दे का पत्ता है जो तंबाकू बोलते हैं आमतौर पर। ये बालों को बहुत मजबूत करता है। ये मूंगे के बीज हैं। मूंगे में विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट्स सभी चीज़ें बहुत भरपूर मात्रा में मिलती हैं। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको आप खाएं भी, और इसको पीस कर इसमें डालें ऑयल में, बहुत मुफीद होता है ये। ये प्याज है, इसका अरक जो होता है सफ़ेद बालों को आने से रोकता है, और काला भी करता है, और ग्रोथ करता है बालों की।
इससे क्या करेंगे पापा? बोरी पीते हो तो गरम करते हो। ये सारी जड़ी बूटियाँ, फूल और पत्ते, प्याज, मेहंदी, जो चीज़ आपको बताई थी सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये जो है ये ताज़ी भृंगराज है, जो जंगलों में जड़ी बूटी होती हैं उनसे निकली आती है, जड़ी होती हैं, भृंगराज बोलते हैं इसे। और ये आंवला पाउडर है, आंवला पाउडर है, कम से कम 4 चम्मच ही लीजिए ये आंवला पाउडर। और हम इसे सारे मटेरियल को पीसेंगे, बारीक पीसना है। और ये जो है ये बाज़ार में जर्दा मिलता है, जर्दे का पत्ता, जो आमतौर पर तंबाकू खाते हैं तो जर्दे का पत्ता मिलता है। तो ये वो पत्ता है, इस पत्ते को बारीक करके इसमें मसलते हैं, जो इससे बालों की जड़ें जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। ये इस तरह से हो जाएगा तो वो भी इससे मिला लीजिए और इसके साथ पीस लीजिए। प्याज भी काटा है, प्याज काट के इसी में मिलाना है। बंद कर दो। ये देखिए दोस्तों, सारा कुछ पिस चुका है। अब हम इसे एक मिट्टी के बाउल में उठा लेंगे। ये देखिए अच्छा बारीक हो गया है। इसका पानी भी हम निकाल लेंगे।
ये देखिए ये लगभग पिस चुका है। इस तरह से हमें बारीक पीसना है। अब हम इस कटोरी में जो आंवला पाउडर था ये इसमें मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये पूरा पेस्ट रेडी है। अब हम इसको रखते हैं और एक ऐसी छलनी लेंगे इसमें इसको रखकर हम इस मटेरियल को इस छलनी में रख देंगे। अब बंद कर दो इसको। ये देखिए दोस्तों ये इस तरह छलनी में रख लिया है और इसके नीचे हमें ये बाउल मिट्टी का रख लेना ताकि इसका पूरा अर्क इसके अंदर आ जाए। तकरीबन इसको हम 2-3 घंटे तक रखेंगे। और मेरे पास ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। इनको जब अपन यूज़ करेंगे खोपरे के तेल में, जब इस जड़ी बूटियों के साथ में डालेंगे तो इनको भी काट कर 5-6 कैप्सूल उसमें मिलाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। बंद करो। तो दोस्तों ये जो हमने पीस के मटेरियल सुखाया था ये इस तरह से भुरभुरा हो गया है। इसको हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें आप मेहंदी लीजिए, हिना मेहंदी लीजिए और उसमें दही लीजिए 2 चम्मच नींबू लीजिए, 1 चम्मच कॉफ़ी लीजिए और इस मटेरियल को कम से कम इतना मटेरियल उस मेहंदी में मिक्स कीजिए। रात भर इसको रखिए और सुबह उठकर आप 10-11 बजे आप बालों में लगाइए और 2-3 घंटे के बाद आप अपने बाल धो दीजिए। तो ऐसा आप हफ्ते में 1 दिन कीजिएगा। आपके बाल सफ़ेद बिल्कुल काले ब्राउन कलर के हो जाएंगे और सफ़ेद बाल आना भी बंद हो जाएंगे। आपके जो बाल आएंगे वो दोबारा से वो सफ़ेद नहीं आएंगे, काले आएंगे या ब्राउन कलर के आएंगे। तो आप इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छा नुस्खा है और देसी नुस्खा है। इन चीज़ों में अगर आपको कोई चीज़ मिलने में परेशानी आती है तो आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझसे पूछिए तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगा ये आपको। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों को काले, घने और लंबे कीजिए। थैंक यू।
मेरा ये जो हमने नेचुरल तरीके से ऑयल बनाया है, ये उसका रिज़ल्ट है। ये देखिए, आपको देखने तो खुद ही पता चलेगा। देखिए, कुछ ही दिनों में आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। बोल। ये देखिए, ये हमने जो करा था आपके सामने।